अच्छा, आमतौर से एक ट्रिंकेट खरीदने की आदत होती है, जैसे मेरा ये है, आई एम नॉट अ शॉपर, मुझे हर देश में जाके शॉपिंग या हर जगह पे शॉपिंग नहीं करनी होती, लेकिन एक होता ना, आप एक ट्रिंकेट लेके जाते हैं। तो अगर आपको दिल्ली से कुछ लेके जाना हो, टिपिकल दिल्ली विच शाउट्स दिल्ली, तो क्या होगा? ओके मेरे तो दिल्ली को सोच के ना खाना ही आता है दिमाग में, पर हाँ उसको सोवेनियर बना के नहीं ले जा सकते। लेके जा सकते हैं आप छोले भटूरे यहाँ पे। सोवेनियर वो तो खा लेंगे ना। तो आई लाइक फ्रिज मैग्नेट्स, आई लाइक टू कलेक्ट देम। तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ का फ्रिज मैग्नेट होता है मेरे पास। ओके, व्हाट अबाउट यू ईशा? मैं एक्चुअली मोमो बोलने आई थी बिकॉज द बेस्ट मोमो, ओ गॉड। मैं शायद दैट बंगाली स्ट्रीट ही गई थी, मैंने बहुत अच्छे मोमो खाए वहाँ पे, बट ही इज़ राइट कि वो तो हम खा लेंगे। मैं शायद ज्वेलरी Yeah. So I think women have it sorted है। अच्छी सी ज्वेलरी उस देश की लेके जाइए और बिल्कुल दिल में बस जाती है वो जगह जब आप कोई उसका सुवेनियर लेके जाते हैं। तो चलिए, तू ही रे दिल में बहुत कुछ है भैया, अपार्ट फ्रॉम ट्रिंकेट्स, जान लीजिए क्या क्या है। अपनी बेटी को उसकी शादी में गहनों से लाद देती है, उसे जरूरत का हर एक सामान देती है ताकि अपने ससुराल में जाकर वो अपनी नई दुनिया बसा सके। लेकिन वृंदा के साथ तो यहाँ उल्टा ही हो गया। उसकी विदाई में उसकी सौतेली माँ ने उससे सारे गहने छीन लिए। बताओ, कोई ऐसा करता है क्या? जब तक वृंदा घर में थी तब तक उसके साथ बुरा सुलूक किया उसकी सौतेली माँ ने, लेकिन अब जब वृंदा ये घर छोड़कर जा रही है तब भी उसके साथ वैसा ही सुलूक किया जा रहा है। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हम करना कुछ चाहते थे, हो कुछ और रहा है, तो बड़े ही गुस्से में है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और गुस्सा दिखाने का एक ही ज़रिया है कि जितना वृंदा को तकलीफ़ दे सके, उसे नीचा दिखा सके, उसे दर्द दे सके। जाते वक्त भी उसे खुशी खुशी जाने नहीं दे रहे हैं। ज़िंदगी भर उसे तकलीफ़ तो दी है, लेकिन जाते वक्त भी खुशी खुशी जाने नहीं दे रही है धनकोर। सो बस यही सीन है कि वृंदा की विदाई हो रही है और आखिरी ओवर चल रही है, तो उसमें शॉट मार के निकल गई हूँ। नरेंद्र के साथ वृंदा की सौतेली माँ उसकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर इस संजय वहाँ आ गया। ऐसे में सारे गांव वालों ने मिलकर इस संजय की जबरदस्ती शादी करवा दी वृंदा से। अब शादी तो हो गई है तो जाहिर सी बात है कि विदाई भी होगी। वृंदा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी सौतेली माँ ने चाहे मेरे साथ कैसा भी सलूक किया हो, लेकिन जाते जाते मैं एक बार उनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। लेकिन देखिए ना, यहाँ भी उसकी सौतेली माँ ने अपना असली रूप दिखा ही दिया और ये देखकर इस संजय भी हैरान हो गया। नरेंद्र के साथ शादी करने की कोशिश की, लेकिन सारा प्लान फ्लॉप हो गया। तो और कैसे दुख दे सकती हूँ उसे? तो कुछ औरतों का होता है ना कि गहनों के मुँह नहीं छूटता। जाके तो डेफिनेटली वृंदा की जर्नी होगी समाज में अपनी जगह बनाने की, अपने आप को बचाने की। जो भी उसे तकलीफ़ हुई है, सपने टूटे हैं, उन सपनों को वापस कहीं पे जोड़ने की तैयारी करेगी वो। खैर, हम तो ये कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चलकर वृंदा के सामने अभी और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी होंगी। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या संजय वृंदा को अपनी पत्नी बनाकर एक घर में लेकर जाएगा या नहीं, या फिर शादी का ये सच स्वाति और अपने घर वालों से छुपाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।